मनोस्थिति बदलें, परिस्थिति नहीं। अपने जीवन को देखने का नज़रिया, दृष्टिकोण बदलें। आज इसी से रिलेटेड एक बहुत सुंदर कहानी हम सुनते हैं। मैंने एक बहुत सुंदर कहानी पढ़ी जिससे हम अपनी दृष्टिकोण बदल सकते हैं और समझ सकते हैं कि हम कहाँ गलत चल रहे हैं। एक साध्वी की कहानी पढ़ी। वह एक चीनी साध्वी थी। वह गांव-गांव जाकर रुक रुक के अपने जीवन की यात्रा कर रही थी। वह हर द्वार दस्तक जाती और अपना खाने पीने का इंतज़ाम करती और रात कहीं आश्रय मिलता तो रुक जाती। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि एक गांव में वो गुजरी और वहाँ पर रात हो चुकी थी। तो अब वो सोच रही थी कि कहीं आश्रय मिल जाए तो मेरी रात कट जाएंगी। तो वह जाती हर एक दरवाजे में, वह हर एक घर का दरवाज़ा खटखटाती और जाकर अपने लिए आश्रय के लिए एक निवेदन करती। लेकिन वहाँ जो भी लोग थे थोड़े से कंजर्वेटिव माइंड के थे कि एक स्त्री को किस तरह हम अपने घर में आश्रय दे दें। और जनरली जब भी कोई साध्वी इस तरह के लेडीज़ स्त्रियां आती हैं तो लोगों की मानसिकता थोड़ी सी कंजर्वेटिव हो जाती है। अब वहीं कहीं कोई साधु महाराज होते या महात्मा होते तो शायद प्रवेश मिल जाता, लेकिन ये एक साध्वी थी तो इसे प्रवेश नहीं मिला। वो हर जगह खटखटाती रही, लेकिन आधी रात हो गई, अब उसे ठंड भी लगने लग गई तो वह सोच में पड़ गई। तो पास में ही खेत और खलियान थे, वहाँ पर एक चेरी का पेड़ लगा था। वह एक चेरी के दरख्त के नीचे जाकर चुपचाप सो गई। उस वक्त ठंड का मौसम था और आधी रात को उसकी नींद खुल गई। बहुत उसे ठंड लगने लग गई, लेकिन जैसे उसकी नींद खुली उसने देखा कि चांद उसके सर पे आ गया है। पूरी आसपास चांदनी छाई हुई है। जिस पेड़ के नीचे सोई थी वहाँ सारे फूल खिल गए हैं। वह दरख्त पूरा फूलों से भरा था और चांद भी ऊपर आ गया था। वह नज़ारा देखते ही उसके मन में कोई एक किरण सी जाग उठी। उसे बहुत अद्भुत शांति और आनंद का एहसास हुआ। उसने आनंद के क्षण को अनुभव किया। कुछ समय के लिए वह आंख बंद करके ध्यान में चली जाती, फिर आंख खोलती और आसपास उसका नज़ारा उसे बहुत ज़्यादा गहरी शांति दे रहा था। जैसे सुबह उठी फिर गांव गई और वह गांव में जिन जिन घर में गई थी और जिन्होंने उसे रहने के लिए आश्रय नहीं दिया उनके घर गई और जाकर उनको बहुत प्रेम पूर्ण कृतज्ञता भाव से धन्यवाद प्रकट किया। उन्होंने कहा कि काय का धन्यवाद, किस चीज़ का धन्यवाद दे रही हो। फिर वह साध्वी कहती है कि आप मेरे मुंह पे दरवाज़ा बंद नहीं करते तो मैं इतना सुंदर अनुभव और इतने सुंदर जीवन को, इतने क्षणों को अनुभव नहीं कर पाती। फूलों से लदा हुआ वृक्ष देखा, मैं बहुत अद्भुत क्षणों को उपलब्ध हो सकी। शायद मैं अगर घर के अंदर दीवारों में सोती तो ये इतना अद्भुत क्षणों को अनुभव नहीं कर पाती। आपने चाहे जैसे भी भाव से दरवाजे बंद किए हो, आपकी मेरे पे बहुत करुणा है। बहुत धन्यवाद प्रकट करती हूँ कि अगर आप दरवाजे मेरे पे बंद नहीं करते तो मैं जीवन का दूसरा नज़ारा, इतना आनंदपूर्ण क्षणों को नहीं जी पाती। मैंने ऐसा कुछ देखा जो मैंने अब तक के अनुभव नहीं किया था। मैं इन अनुभव से वंचित रह जाती। आप सबकी बहुत करुणा थी मेरे पे कि आपने दरवाजे बंद कर दिए और मैं इस सुंदर क्षणों को, सुंदर पलों को, क्षणों को जी पाई, अनुभव कर पाई। अब ये कहानी हमें ये समझाती है कि अगर मान लीजिए यही चीज़ हमारे साथ होती, हम कहीं विकट परिस्थिति में फंस जाते और कोई हमारे ऊपर दरवाज़ा बंद कर देता तो क्या हम क्रोध और घृणा, नफरत के शिकार नहीं होते। हमारे मन में क्या भाव आता कि संसार में सभी बहुत मतलब परस्त हैं और इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं बची। हम इस तरह के कई अतरंगी मिजाज से अलग अलग भाव प्रकट करते। हम उस सिचुएशन का, उस वर्तमान परिस्थितियों का फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा दृष्टिकोण। अगर हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक है, आशावादी है, हर एक नकारात्मक परिस्थिति में अगर हम सकारात्मक चीज़ों को ले लें, सामने हमारे क्या हो रहा है क्या नहीं, अगर उससे हमने सीख लिया, हमारा दृष्टिकोण पैदा हो गया, अगर वहाँ भी हम अडिग नहीं रहे, अगर वहाँ भी हम डिगे नहीं, तो हम अपने जीवन में कहीं भी टूट नहीं सकते, गिर नहीं सकते और हमें फिर जीवन में कोई भी चीज़ हरा नहीं सकती। मन के तल पर बाहर भले ही परिस्थितियाँ कैसी हो, लेकिन आपका मन टूटे तो आपकी पूरी जीवन बिखर सकता है। अगर आपने जीवन को देखने का दृष्टिकोण समझ लिया तो आप हर एक बुरी परिस्थिति को भी जीत सकते हैं।
कहा जाता है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो यही बात है, अगर वह साध्वी वहाँ टूट जाती, निराश हो जाती, भयग्रस्त हो जाती, तो इतना सुंदर उसे अनुभव नहीं होता। क्योंकि एक तो साध्वी, ऊपर से अकेली, आधी रात को कहीं उसे ऐसा रहना पड़ रहा, हमारे तो पसीने छूट जाते। क्योंकि हमने हमेशा एक चार दीवारी के अंदर एक सुव्यवस्थित, आरामदायक, कंफर्टेबल लाइफ देखी है। हम जीवन में ऐसी परिस्थितियों से गुजरे ही नहीं जहाँ हमें हर चीज़ का सामना करना पड़े। इसीलिए कहा जाता है कि असुरक्षा में ही जीवन है, असुरक्षा में ही जीवन चल सकता है। अगर हमने आसपास बहुत सारी सुरक्षाएं खड़ी कर ली तो हम जीते जी मर गए, समझ लीजिए। अगर हमने अपने आसपास सुरक्षाएं खड़ी कर ली तो समझ लीजिए हमारे जीवन का अंत। हमारे अंदर ग्रो नहीं होंगी, हमारी ग्रोथ नहीं बढ़ेगी, हमारे अंदर सीखने की प्रवृत्ति हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि सीखा वहीं जा सकता है जहाँ आपके सामने हमेशा कुछ ना कुछ एडवेंचर्स हो, नया आए, खतरे आए। खतरे में ही इंसान जागृत हो सकता है। अगर आपके आसपास खतरे नहीं है, संभावनाएं नहीं हैं, तो हमारी ग्रोथ कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए आपके सामने जो भी आता है उसको चुनौतीपूर्ण लेना ही अक्लमंदी है, समझदारी है। तो इस वीडियो से जो भी सीखा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जल्द मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ, तब तक शुभेच्छा।